कंपाउंडिंग का वर्ड आखिर इतना मशहूर है क्यों, और क्यों हर यूट्यूबर इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा होता है, और कंपाउंडिंग रियल लाइफ में कैसे नजर आती है, और कंपाउंडिंग इतनी पॉपुलर है क्यों, कंपाउंडिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है, क्या कंपाउंडिंग करना हराम होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। प्लस आपको पॉइंट ये होगा कि हम इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देंगे। 15% से हर साल ग्रो करेगा आपका पैसा, ये तो आपने हर किसी से सुना होगा, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये आज एक वीडियो के अंदर देखेंगे। दूसरा, जो आपको ग्राफ्स दिखाए जाते हैं, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है पैसे के अंदर, इसमें हकीकत कितनी है, क्या हकीकत में ये इतना स्मूथ ग्राफ नजर आता है या इसमें भी कोई झोल है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम एक ऑपरेशन करते हैं और चेक करते हैं कंपाउंडिंग असल में दिखती कैसी है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसके बाद आपके कंपाउंडिंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंडिंग की हकीकत क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस चैनल का मकसद फाइनेंस से मुतालिक आपको वैल्यूएबल कंटेंट फराहम करना है, जो कि शायद ही आपको कहीं यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे नजर आए। साथ ही फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज अपडेट के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम की बायो पे मिल जाएगा। जिस किसी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं लाजमी मुझे फॉलो कर लीजिए, और वीडियो के एंड में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली जिब्रान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड विद जिब्रान। ये वीडियो कंपाउंडिंग के मुतालिक बनाई जा रही है। कंपाउंडिंग कैसी नजर आती है, कंपाउंडिंग होती क्या है, हम ये सब चीजें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट होता क्या है। किसी भी चीज के ऊपर मिलने वाला मुनाफा, किसी भी चीज से आपको मुनाफा मिले और वो मुनाफा आप री इन्वेस्ट कर दें, तो इसको आम जबान में कंपाउंडिंग कहते हैं। ये मैंने बहुत सादे अल्फाज में आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसमें भी फर्क होता है। मिसाल के तौर पे इसमें कंपाउंड और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की जहां बात आएगी तो वो प्योरली सूद के ऊपर बात आएगी कि आप अपना सूद जो है वो आप इसमें कंपाउंड कर रहे हैं। लेकिन सिंपल कंपाउंडिंग हर चीज के बारे में हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उस कारोबार से मिलने वाले नफा जो है आपको बजाय आप खुद खाएं आप उसके अंदर री इन्वेस्ट कर दें, तो आप एक तरीके से कंपाउंड कर रहे हैं। जाहिर है जितना माल आप मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का माल खरीदते हैं, उस पर आपने 10 लाख का नफा कमाया। अब आप बोल रहे हैं यार मैं 5 लाख रुपए अपने लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ और 5 लाख दोबारा इसमें री इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो 1 करोड़ 5 लाख। अब जो सामान आप परचेज करेंगे बिजनेस के लिए या अपनी इन्वेंट्री आप जो बाय करेंगे, अब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 1 करोड़ नहीं होगा, अब वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख रुपए आपने अपने ऐड कर दी जो कि आपने नफा कमाया था। प्रॉफिट को आपने री इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस के अंदर, तो ये कंपाउंडिंग हो गया। ठीक है, कंपाउंडिंग। अब जो अगला आपको नफा मिलेगा वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए से आपको मिलेगा। तो ये इस तरीके से साइकिल चलती है, इस तरीके से कंपाउंडिंग होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हराम होता है। वो आप एक मुआहदा करते हैं किसी के साथ भी कि हम सूद पे हम कारोबार करेंगे, मैं आपसे सूद लूंगा, वो आप मेरे कंपाउंडिंग करते रहिए। तो ये आप फर्क अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं जो भी आपसे वीडियो बनाऊंगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, तो वो शरिया बेस्ड होगी। तो आप इससे बेफिक्र रहें कि मैं आपको किसी गलत काम की तरफ या किसी हराम काम की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। तो जो मैं खुद करता हूं, जिसके ऊपर मैंने रिसर्च की, वही मैं आपको बताता हूं। अब आते हैं जी उनके ऊपर जो कहते हैं 500 लगाओ 20 साल बाद 20 करोड़ रुपए कमा लेंगे, 10-30 करोड़ रुपए कमा लेंगे। तो ये असल में होता कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यूट्यूबर्स या ज्यादातर आपने रील्स देखी होंगी, वो ये कहते हैं कि भाई 10,000 रुपए लगा लो, 5,000 रुपए लगा लो और आपको इतने टाइम बाद इतना पैसा मिल जाएगा। ऑन एवरेज आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। अब आप ये सुन के अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार 15% रिटर्न मिल रहा है, बैंक तो हमें 7% दे रहा है, 6% दे रहा है, 10% दे रहा है। तो इससे बेहतर ये नहीं कि हम यहाँ पे लगा दें, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो इसके अंदर पैसा लगा दें, वो कंपाउंडिंग करते हैं तो पैसा ही बनता चले जाएगा, या आप एक साथ अभी 10 करोड़ रुपए डाल दें। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी रिसेंटली हमारे एक फॉलोवर ने हमारी वीडियो देखने के बाद 10 लाख रुपए डाल दिए म्यूचुअल फंड के अंदर, जब मार्केट थी 1,90,000 पॉइंट के ऊपर। अब हुआ ये कि मार्केट रिवर्स हुई। हुआ ये कि जो उनके 10 लाख रुपए थे वो घट के तकरीबन बन चुके हैं कोई 7 लाख के करीब। उनके मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई आप तो हैं, आपने बोला था और मैंने परचेज कर लिया। तो देखिए पहली बात तो ये कि जब मैं म्यूचुअल फंड की या कंपाउंडिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर मैं आपको एक वर्ड यूज करता हूँ जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिप। आप सिप कीजिए। सिप से मुराद मेरा क्या होता है कि हर महीने आपने कुछ ना कुछ परचेज करना है, एक साथ नहीं डालना है। स्पेशली जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट होती है तब तो आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदना होता, आपने थोड़ा थोड़ा पैसा डालना होता है। बिल्कुल सेफ साइड आपने लेके चलना होता है। थोड़ा अमाउंट डालेंगे, मार्केट नीचे आएगी, फिर आप खरीदेंगे, फिर नीचे आएगी, फिर खरीदेंगे, इसी तरीके से चलता है। या ऊपर भी जाए आप थोड़ा थोड़ा परचेज करेंगे। अब मिसाल के तौर पर 16,000 पॉइंट मार्केट गिरी है, 16,000 पॉइंट मार्केट गिरने के ऊपर अगर उस वक्त किसी ने बाइक किया होगा तो वो यकीनन जो 1,90,000 पॉइंट के ऊपर बाइंग की होगी वो यकीनन प्रॉफिट में होगा, जब 1,91,000 के ऊपर उसने एवरेजिंग की होगी अपनी। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आप डालें। उसका मैंने आपको दूसरा तोड़ ये बताया था कि आपने अगर लमसम डालना भी है तो आप लिक्विड फंड के अंदर डालिए। लिक्विड फंड यानी म्यूचुअल फंड की एक ब्रांच होती है जो लो रिस्क होता है, उसके अंदर आप डालेंगे। वहां आपको वो रोजाना की बुनियाद पे भी नफा दिखाता रहेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म छोड़ना चाह रहे हैं तब भी आपका नफा बनाते रहेगा, उसमें चांसेस कम होते हैं गिरने। अब मार्केट जब 16,000 पॉइंट माइनस में आई तो लिक्विड फंड को तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो अपने हिसाब से चल रहा है।
अब जो लिक्विड फंड के अंदर पैसा था वो आपने उठा के मौका जाना और उठा के उसमें पैसे फेंक दिए। अब जैसे पैसे उसके अंदर गए वो 1,91,000 के ऊपर आपने नेफ बाय कर ली। इसी तरीके से काम करता है। एक साथ आपने नहीं डालने होते, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपने थोड़ा थोड़ा बाय करना होता है। जब आपकी एवरेजिंग अच्छी होगी तो आपका प्रॉफिट खुद ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये नजर कैसे आती है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। एवरेज वाला भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा और एवरेज से हट के जो नॉर्मल चार्ट होगा कि असल में नजर कैसे आएगी आपकी कंपाउंडिंग, वो मैं आपको बताऊंगा और कितना इसमें हौसला चाहिए। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और आपको यहाँ पे एक चार्ट नजर आ रहा है जिसके अंदर एक हमने 4 कॉलम बनाए, जिसमें बेस अमाउंट, एवरेज, परसेंटेज कितनी बनेगी आपकी, प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा और टोटल अमाउंट क्या बन जाएगी। ये हमने इसको 4 कॉलम के अंदर बनाया। समझाने के लिए हमने 10,000 रुपये लगा दिए कि भाई आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन एन एवरेज 15% के हिसाब से, जिसका आपको प्रॉफिट बनेगा तकरीबन 1,500 रुपये और टोटल रकम मिला के ये बन जाएगी तकरीबन 11,500 रुपये। तो ये 11,500 दोबारा से यहाँ पर आके ऐड हो जाएंगी। 11,500 हमारी अब बेस अमाउंट बन जाएगी। तो हमारी रिटर्न हमें आ रहा है, हम इसको इसी तरीके से हम इसको भी कर लेते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट नजर आ जाए। अब देखें जो हमने अब जो अगले साल हमें नफा आ रहा है वो आ रहा है 11,500 के ऊपर। 11,500 पे कितना नफा हमें बन रहा है, 1,725 रुपये। 1,725 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको पूरा नजर आ रहा है। अब ये 13,225 रुपये बन गए। अब आप यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा 2,000 जो यहाँ पे अमाउंट है हमारा। अब हम इसको यहाँ पे ताकि हमारा पूरा रिजल्ट आ जाए। ये देखें अब ये सारे हमें, अगर आपने 20 साल पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो वो अब बन चुके होते तकरीबन 1,63,000 रुपये। ठीक है, अब इसका चार्ट कैसे नजर आता है हम वो देख लेते हैं। हम पूरे को इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद इसका हम चार्ट देख लेते हैं। ये देखें कुछ चार्ट इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। ये चार्ट आ गया। आपने यहाँ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए पहले साल में, आहिस्ता 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 ये आपकी रकम बढ़ती चली जा रही है। और ये देखें एक्यूरेट यहीं आगे ये एक्सपोनेंशियल आपको एक ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अब आपने कुछ चार्ट आपने देखे होंगे वो स्लो 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 बढ़ना, अचानक बहुत लंबी एक जंप आती, तो वो किस तरीके से इफेक्ट करता है वो हम यहाँ पे और चेक कर लेते हैं। लेट से हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं तकरीबन, इसकी हम ले जाते हैं तकरीबन 100 साल तक ले जाते हैं। तो 100 साल पे ये कैसा नज़र आएगा आपको अभी देख लेते हैं। ये देखें जी, ये 100 साल हमने सेलेक्ट कर ली। अब हम यहाँ से रकम हम यहाँ से ऐड कर देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। देखें चार्ट में भी फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अब हम चार्ट को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना ये देखें, ये पहले वाला जो हमारा, इसको साइड में करते हैं। ये देखें अब देखें यहाँ 10 साल वाला, 20 साल वाला सॉरी, यहाँ पे पूरा आपको नज़र आ रहा है जो स्लो स्लो बढ़ रहा है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट जा रहा है, फ्लैट जा रहा है, फ्लैट जा रहा है। यहाँ से देखें आप, इसने बढ़ना शुरू किया। चलें इसको और आसानी से समझाता हूँ मैं आपको, ताकि और आपको किसी चार्ट इसको चेंज करते हैं। ये लाइन की फॉर्म में देख लेते हैं। अब देखें कैसे यहाँ पे कुछ लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं, यानी डेड हुआ है। यहाँ से देखें कितनी बड़ी इसने जंप दिखाई, स्पाइक दिखाई। तो ये इस तरीके से इसका आपको चार्ट नज़र आएगा। हालांकि पैसे यहाँ पे भी बना रहे, पैसे यहाँ पे भी बना रहे, लेकिन अगर आप अचानक से स्पाइक देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी स्पाइक नज़र आएगी। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि 15% के रिटर्न से आपको एवरेज से किस तरीके से आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है और बन रहा है। अब मैं आपको इसकी हकीकत दिखाता हूँ कि रियलिटी के अंदर ये नज़र कैसे आता है और ये कितना मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना, अपने नर्व को काबू में करना। तो चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपके सामने एक और मैंने एक्सेल शीट खोली है। इसके अंदर हमने सन 2001 से लेके तकरीबन 2025 तक का हमने इसके अंदर डेटा कलेक्ट किया है। और ये है KC 100 का डेटा। ये हमने परसेंटेज के हिसाब से किया, इसकी वैल्यूज़ वगैरह सारा डेटा निकाल के वो हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे इसको मेंटेन किया ताकि हम आपको आसानी से समझा सकें। ये है तकरीबन 25 साल का डेटा। अब आप देख सकते हैं कि ये महीने ऊपर लिखे हुए, ये साल लिखे हुए हैं। तो पहले साल के अंदर ये देखें कहीं 10% माइनस, कहीं 2% प्लस, फिर 9% माइनस कर आके ऑन एन एवरेज एनुअली इसका बना तकरीबन -0.87%। ठीक है, अब इसी तरीके से सारा ये आपको परसेंटेज नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जो बहुत ज़्यादा डार्क है ग्रीन, जो डार्क ग्रीन है उसका मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट उस साल, उस महीने बना या उस साल बना। और जो सबसे डार्क रेड हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है लोगों को। अब ये लॉस कब हुआ है जी, ये 2008 का जो रिसेशन आया था, आप देख सकते हैं 2008 के अंदर ये नज़र आ रहा है रिसेशन के अंदर। आप इसको यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अब आप आ जाए, अब हमने क्या किया है,
हमने इसी परसेंटेज को जो आपको नजर आ रहा है इसी परसेंटेज के ऊपर हमने नीचे वो रकम पुट कर दी। अब हमने आपकी आसानी के लिए समझाने के लिए इसको हमने जो 10,000 रुपये वहां लगाए थे हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए और चेक किया कि 25 साल के अंदर इसका ग्राफ कैसे नजर आएगा। तो आप देखें ये पूरा ऊपर डेटा से इसको हमने सिंक कर दिया। अब 10,000 रुपये आपने जो जनवरी के अंदर लगाए थे, अब चूंकि हमें फरवरी के अंदर -2% हो गया हमारा, तो -2% के हिसाब से हमारी जो 10,000 की रकम थी वो 9,737 रुपये रह गई। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे ना कुछ हम ऐड कर रहे हैं ना इससे निकाल रहे हैं, ये खुद ही प्लस माइनस होता चला जा रहा है। ये पूरा डेटा आपको 10,000 वाला नजर आ रहा है कि कैसे कैसे चल रहा है ऊपर की परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। अब हम इसका चार्ट देखते हैं कि असल में इसकी कंपाउंडिंग नजर कैसे आती है। अब ये देखें जी, ये असल आपका चेहरा है, आपके जो पैसे होते हैं वो किस तरीके से नजर आते हैं। अब देखें ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ हमारा ये चार्ट है। अब ये देखें यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ 7वां साल यानी सन 2008 लगा, यहाँ पे रिसेशन शुरू हुआ और यहाँ पे एक डिप आई। अच्छा, यहाँ छोटी डिप क्यों लग रही है? क्योंकि आगे जो आपको नजर आ रहा है वो बहुत बड़ा जंप है, जो कि हमने अभी 2022 से पूरी रैली देखी अभी 2026 तक के लिए। तो ये अभी देखें एक डंप आया, यहाँ पे डंप आ गया, फिर यहाँ से मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया ऊपर चलती गई, यहाँ कुछ फिर फ्लैट हो गई मार्केट, साइडवेज हो गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से दोबारा से नीचे आई, डाउन आई मार्केट, और फिर यहाँ कोविड वगैरह शुरू हुआ। तो ये ऊपर नीचे देखें, असल में इस तरीके से आपको नजर आएगा। लेकिन आपको जो एवरेज निकाल के बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है कि जो आपको नजर आ रहा है कि एनुअली 12% माइनस, फिर 66% प्लस, ये प्लस माइनस करते या अगर हम ऊपर से समझे, ये देखें एनुअली आपको इतना प्लस माइनस परसेंटेज का चल रहा है, इसका एक एवरेज निकलेगा कि यार ये एवरेज जो है ना आपका, अब देखें कहीं यहाँ पे 36% माइनस हुआ। इसी के साथ इसको दिखाऊं तो मैं, यहाँ देखें 23% माइनस हुआ, यहाँ 10% माइनस, या 13% माइनस, या 19% माइनस। तो ये इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो कमोबेश 12 से 15% निकलता है। लेकिन असल ऐसा नहीं होता। असल ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपको 2008 में ज़रूरत पड़ गया, पता चला भाई 2008 में रिसेशन आया हुआ, डंप हुई हुई मार्केट, तो आपने जो यहाँ पैसा लगाया हुआ है वो यहाँ आपका बहुत माइनस में पैसा होगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से मार्केट चलती है और इसकी हकीकत भी यही है जो मैंने आपके साथ एक एक्सप्लेन किया। तो आपको यकीनन कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट जो है वो समझ आ गया होगा, काम कैसे करता है, रियल में नज़र कैसे आता है जी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, कंपाउंडिंग होती क्या है, नज़र कैसे आती है और इसका मैजिक जो है वो असल मैजिक किस तरीके से होता है और आपको दिखाया कैसे जाता है। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में यकीनन ये आपको फ़ायदा देती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या आप वैसे ही कंपाउंड करना चाह रहे हैं तो ये इतना कोई खास इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन लॉन्ग रन में आपको यकीनन ये ज़्यादा प्रॉफिट देता है, जैसे कि हमने चार्ट में देखा। इस वीडियो के समझाने के बावजूद अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कंपाउंडिंग के हवाले से तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे प्लान्स हैं हमारे चैनल को लेके, जिसमें हम आपको लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाएंगे यूट्यूब के ऊपर, और इसके अलावा चार्ट्स को एनालाइज भी करेंगे और बताएंगे टेक्निकली आपका जो स्टॉक है वो कहाँ तक जा सकता है, इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, ये सब चीज़ें हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपने यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप अर्ली बर्ड बन सकें कंटेंट हासिल करने में। ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करना ना भूलिए। जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।